नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बिलाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 28 राज्यों की टीमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश कर रही है। पीएम ने कहा कि जेएनजी के हाथों में तिरंगा देखकर गर्व होता है और बनारस का जोश हमेशा हाई रहता है। कांग्रेस ने भाजपा पर महात्मा गांधी और भगवान राम के नाम के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार नए कानून लाकर मनरेगा को कमजोर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे करोड़ों ग्रामीणों का जीवन प्रभावित होगा। अमेरिका ने 150 विमानों के साथ ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया। ट्रंप ने दावा किया कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण है। मादुरो को न्यूयॉर्क लाकर डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इस कार्रवाई पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। बीजिंग ने कहा कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को अगवा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन ने बातचीत के समाधान पर जोर दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने भी इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया। उत्तर कोरिया ने जापान की दिशा में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे टोक्यो में इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ। जापान के रक्षा मंत्री ने बताया कि 2 मिसाइलें जापान सागर में गिरी। करीब 950 किलोमीटर की रेंज वाली इन मिसाइलों से जापान और अमेरिका के सैन्य ठिकाने खतरे में बताए गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मादुरो की गिरफ्तारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर कमजोर होते जा रहे हैं। आज दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत हावी हो गया है, जो वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से आतंकियों को भारत लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो भारत 26/11 के गुनहगारों को क्यों नहीं। ओवैसी का बयान राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस का कारण बन गया है। भाजपा ने दावा किया है कि राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर हैं और विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि राहुल को विदेशों में कौन और क्यों आमंत्रित करता है। भाजपा ने कांग्रेस से उनके विदेशी दौरों में मकसद को स्पष्ट करने की मांग की। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। प्रियंका गांधी को असम विधानसभा चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। असम में मार्च अप्रैल में चुनाव संभावित हैं। पार्टी ने उम्मीदवार चयन को मजबूत करने के संकेत दिए। गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान के जैसलमेर में ATS ने एक संदिग्ध मौलवी को पकड़ा है। आतंकी इनपुट के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपी को जयपुर ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसियां जाँच कर रही है कि आरोपी स्लीपर सेल या सीमा पार नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं। लोक नायिका नेहा सिंह राठौर बयान दर्ज कराने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची, लेकिन रात होने के कारण पुलिस ने उन्हें लौटा दिया। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने कहा कि जल्द नया नोटिस देकर बयान दर्ज किया जाएगा। ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर अब भी फंसे होने की आशंका है। फायर सर्विस और ODRAF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि खदान अवैध रूप से संचालित हो रही थी। मध्य प्रदेश के विदिशा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए 10 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। यूपी के संभल में बुलडोजर कार्रवाई से पहले ग्रामीणों ने खुद अवैध मस्जिद तोड़ दी। प्रशासन के पहुंचने पर सिर्फ मलबा मिला। अधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई होनी थी। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर 58 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने ठाकरे बंधुओं पर मराठी मानुस के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। CM फडणवीस ने कहा कि मुंबई का अगला मेयर मराठी और हिंदू होगा। BMC चुनाव से पहले बयानबाजी ने सियासी पारा और तेज कर दिया है। उत्तराखंड के गंगोत्री में तापमान -22 डिग्री पहुंच गया, जिससे नदी झरने जम गए। राजस्थान के 14 जिलों में कोहरा छाया है। मध्य प्रदेश में 15 दिन शीतलहर का अलर्ट है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स प्रभावित हुई। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव का असर क्रिकेट पर दिखने लगा है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में भारत में होने वाले अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग कर रहा है। वहीं सितंबर में प्रस्तावित भारत बांग्लादेश वनडे और T20 सीरीज रद्द होने की भी आसार हैं। एक्ट्रेस सोनम बाजवा की न्यू ईयर परफॉर्मेंस विवादों में घिर गई है। शॉर्ट कॉस्ट्यूम और डांस मूव्स को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखी। कई यूजर्स ने इसे पंजाबी संस्कृति के खिलाफ बताया। इससे पहले भी सोनम बाजवा अलग अलग मुद्दों पर विवाद में रह चुकी हैं।
एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने बॉयफ्रेंड स्टेबिन से सगाई कर ली है। नुपुर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। कृति सेनन ने भावुक पोस्ट लिखा। दोनों की शादी 11 जनवरी को उदयपुर में होने की जानकारी सामने आई है। 25 साल बाद अनिल कपूर अपनी कल्ट फिल्म नायक का सीक्वल बना सकते हैं। उन्होंने फिल्म के राइट्स खरीद लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायक अनिल कपूर के दिल के बेहद करीब है और वे इसके सब्जेक्ट में सीक्वल की मजबूत संभावनाएं देख रहे हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब